हमारा रमन भल्ला जी आज रोजगार ना था कि कहते 3000 लोगों को चौक पे भी जीएसटी कमर तोड़ के रखी है गुंडा राज ने। देश समझ चुका है दौर तय कर कांग्रेस लोग एक हमारा समाज में जितनी माँ बहनें हैं, मैं तो ये कहूँगा ऐसी पार्टी मैं 2001 में डीजीपी भर्ती कांस्टेबल हुआ था। मैंने 2002 के इलेक्शन में हैदर शेख साहब के इलेक्शन से कांग्रेस में जुड़ा हूँ। कांग्रेस में इसलिए जुड़ा हूँ कि कांग्रेस एक ऐसा परिवार है, इससे मैं हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद एक भाई परिवार की तरह हमारा देश को आगे बढ़ाने चाहते हैं। ऐसे सुनील शर्मा ने आके मुझे 3 वोटों से पीछे किया सरपंच का, रातों रात एक कैबिनेट मंत्री हम लोगों से घबराया हुआ है। हम काम करते कांग्रेस परिवार में रह के लोगों के समाज के खिदमत करते, तब जाके लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम नफरत फैलाने वालों में से नहीं है। उम्र भर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कब तक चलते रहेंगे? आखिर लोग समझ चुके हैं, लोग कांग्रेस परिवार से जुड़ने चाहते, सिर्फ आपके दौरे के इंतजार है। आप पार्टी तशरीफ रखें। हमें आज पूरा इस बात का एहसास है कि आज हमारे प्रेसिडेंट जनाब रमन भल्ला, वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब भल्ला साहब या हमारे प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब जब तकरीर करेंगे तो कांग्रेस कश्तवाड़ के अंदर मजबूत होगी, कोई दूसरी जमात मजबूत नहीं होगी। 5 अगस्त साल 2019 के बाद जहां पूरी यूपी के अंदर पॉलिटिकल एक क्राइसिस पैदा हुआ है, जहां गरीब अपनी तकलीफ के बारे में आवाज नहीं उठा सकता, जहां नौजवान अपनी परेशानी के ऊपर बात नहीं कर सकता, जहां हमारी माताएं बहनें अपने मुद्दों को लेकर आवाज नहीं उठा रही है, जो हमसे बगैर पूछे हमारी रियासत के दर्जे को छीना, हमें यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, हमारी नौकरियों को नीलाम कर दिया गया, वो आज लड़ाई लड़ने का जनाब वकार साहब की मजबूत अध्यक्षता में लड़ने का हमें मौका है। और तब तक ये लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस जब इज्जत के तरीके से आपने खोए हुए वकार को, हमारी रियासत के दर्जे को, हमारी नौकरियों को, हमारी जमीनों के मालिकाना हुकूक को वापस हमें नहीं दिया जाता है। जनाब आला, हमारे बीच में आज 5 पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं पक्कल डूल की बात करूं, मैं कीरू कावर की बात करूं, मैं गुरसर की बात करूं, लेकिन बदनसीबी का आलम आज ये है कि इन पावर प्रोजेक्टों में हमारे मकामी नौजवान के पास आज रोजगार नहीं है। हम वकार साहब की मजबूत अध्यक्षता के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चोटी से चोटी का जवाब देने का हुनर जानते हैं, और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे इनको जवाब दिया जाएगा। कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया, हिंदुस्तान को आगे किया। इतनी बेरोजगारी है कि आज हमारा जम्मू कश्मीर जो रियासत है, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर रियासत में है। इतने पावर प्रोजेक्ट होने के बाद भी यहाँ हमारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं। इस सरकार ने अगर कुछ दिया, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया। इस सरकार ने अगर कुछ काम किया तो पूरे देश में एक नफरत की आंधी फैलाई, बाकी कुछ नहीं किया। अगर मेरा बस चले, मैं सुबह से शाम तक कांग्रेस के वो सारे काम गिन के बताऊं जिससे इन लोगों के कान फट जाए, मगर वक्त की कमी की वजह से हमारे मेहमानों ने बोलना है, हम फिर कभी बोलेंगे। जनाब वकार रसूल वानी साहब इनके साथ रमन जी भल्ला जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के सुबह जम्मू के हैं, मैं इनको भी अपनी सार्वजनिक में इनको भी यहाँ आने का पसंद करता हूँ। कांग्रेस के नेता जन गुलाम शेख साहब, गुलाम मीर साहब, शाम हमारे भुट्टा साहब, आंद्रे जी, आसिफ जी, अशोक हमारे पूर्व विधायक कांग्रेस के रामबन से, सैयद इरफान साहब और सारे मेरे समाजी नेतागण, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पे रखा और
सारे सियासी तौर पे माने हुए नेता यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बुजुर्ग भी, ये मिसाल विकास साहब की लीडरशिप जिसमें सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का फैसला था, बुजुर्ग भी अपनी स्टेज में आके हमको संबोधित कर रहे थे और नौजवान भी यहाँ पे खड़े थे अपने जज्बात को बाहर लेके। आज 36 साल के बाद, 36 साल पहले हमारे विधायक हुआ करते थे 5 साल, 36 साल आपने इस कांग्रेस की विचारधारा को संभाल के रखा और आगे जनरेशन तक वो सोच बढ़ाने के लिए आपने कदम उठाए हैं। इसलिए भी मैं विनती कर रही हूँ कि आप सबका शुक्रिया। ये किश्तवाड़ का इलाका है जो नेचुरल क्लाइमेटी के साथ हमेशा जूझता यहाँ पर, आज लोग महसूस करते हैं और आप भी महसूस करते हैं, कहीं पे अगर रोशनी की किरण नजर आएगी तो वो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है। आज आए थे जिसमें कांग्रेस ने इसी बात पे फोकस किया कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनको कनेक्टिविटी पे जोर दिया। आज शेख साहब बाकी बातें यहाँ पे कर रहे थे, कभी बर्फबारी के कारण लोगों का रास्ता टूट जाना, कहीं आगजनी की वारदात हो तो एडमिनिस्ट्रेशन को 14 घंटे लगे। ये बड़े शर्म की बात है, 14 घंटे बाद भी जैसे बॉर्डर जैसे वारदात हो। और आज जो दावे भाजपा करते थे कि किस ढंग से उन्होंने विकास किया, ये तो कांग्रेस की सोच थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, जिन्होंने PMGSY सड़कों का निर्माण किया। और ये पहली रियासत थी कि जिससे PMGSY के तहत से अगर लोगों की जमीन भी ले तो उसको कंपनसेशन दी जाए। पूरे हिंदुस्तान में ये कोई नहीं थी, ये कांग्रेस की सोच थी। लक्की जी सारे दिन एक दिल है किश्तवाड़, हमें बड़ा प्यार मोहब्बत है इसके साथ और बचपन से हम यहाँ आते रहे हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं, दोस्ती भी है और एक ही एरिया से हम, एक ही चुनाव रीजन से हम यहाँ आना कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता कांग्रेस पार्टी का आज मीटिंग था, डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन था, तो सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, शेख हैदर साहब को, प्यारेलाल शान साहब को, आसिफ नकीब साहब को, फिरदौस मिन्नू साहब को, जहांजेब साहब को और सारे साथी जितने हैं इन सब को मैं मुबारकबाद देता हूं कि बहुत मेहनत की थी इन लोगों ने, सब ने, और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था। तो यहाँ पे हमेशा जो है किश्तवाड़ को कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे इग्नोर किया जाता था कि यहाँ मीटिंगें ना हो, दूसरी चीज़ें ना हो। अब वो सारी पार्टियाँ चली गई हमसे। अरमान साहब जनाब, क्या आगे भी इग्नोर होगा या आज से पहले रहा है? अरमान साहब बाइट में तो नहीं बता सकता हूँ, आपने मेरी स्पीच तो सुनी होगी। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको एक जानी मानी साजिश के तहत पीछे रखा गया ताकि यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट वोट न ले, अगर ले तो वो किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा काटे और उनके खास लोग यहाँ पे जीत जाए। लेकिन हम यहाँ पे मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह घर घर जाएंगे। अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम हुआ, अभी पाडर, छात्रू, हर जगह पे हम एक एक जगह पे सभाएं करेंगे। कैंडिडेट्स जो हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो भी मजबूत होगा उसको हम आगे लाएंगे। तीनों डिस्ट्रिक्ट की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट होगा उसको आगे लाएंगे और बड़े दमदार तरीके से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि बाकी पार्टियों से कांग्रेस आगे जा सकती है, इसलिए कि लोगों को पता है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी के साथ कभी नहीं मिलेगी। बाकी पार्टी मिल भी चुकी हैं और आज बीजेपी ने 2-3 पार्टियां अपनी भी बना ली है, ABCD। तो इसलिए जो आज भी मैंने एक्सेलसियर में आपने पढ़ा होगा, ABC पार्टियाँ जो हमने बदलवा में भी कहा, जो उनकी सपोर्टेड पार्टियाँ हैं, अगर बीजेपी को कल को गवर्नमेंट बनाने के लिए 10 सीटें कम होंगी, 15 सीटें कम होंगी, 20 सीटें कम होंगी, तो वो पार्टियां उनकी इंटरनल पार्टियां हैं जिनको वो फंडिंग भी कर रहे हैं, जिनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिनका वो पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। जैसे 2014 में एक पार्टी उनके साथ मिली थी जो कश्मीर का नारा देती थी, सब्ज़ झंडा उठाती थी, तो बाद में आपने देखा कि वो सब्ज़ और केसरी को उन्होंने एक ही पतीले में मिला दिया। तो मसला ये है, तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ इन पार्टियों से बाज रहने की ज़रूरत है, इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। ये आपसे वोट लेके बाद में आपका वोट जो है भाजपा को, RSS को और कम्युनल फोर्सेस को भेजेंगे।